नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय तटरक्षक बल चेतक बेड़े की जगह स्वदेशी LUH खरीदेगा। भारतीय सेना चीन के साथ LAC पर चौथी शीतकालीन तैनाती की तैयारी कर रही है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को मिलने वाले 16 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन में 2 एडवांस पेलोड्स होंगे। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट वेस्टर्न सेक्टर में तैनात होगा। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना स्कैल्प लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल को खरीदने वाली है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि भारत की जो स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उसको डेवलप होने में अभी कई साल लगेंगे। बता दें कि स्कैल्प लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, जिसका सबमरीन लॉन्च जो वेरिएंट है, यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और शिप लॉन्च वेरिएंट की रेंज 1500 किलोमीटर है। और ये दोनों ही मिसाइलें फ्रांस की नौसेना की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों और उनकी नेवल वॉरशिप में लगी है। हालांकि एक अंतर को पाटने के लिए भारतीय नौसेना इन मिसाइलों को खरीदेगी, लेकिन भारतीय नौसेना पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइलों पर ही अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के MiG-21 पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे 2025 तक। ऐसे में दोस्तों उनकी जगह भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A लेगा और अब LCA मार्क 1A फाइटर जेट को वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। भारत अपने वेस्टर्न सेक्टर के 2 हवाई अड्डों को तैयार कर रहा है, जहां पर तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स तैनात होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड अब अपने चीतक जो फ्लीट है उसे बदलने की योजना पर काम कर रही है और उनकी जगह लेगा भारत का स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पिछले 15 सालों में अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक नेक्स्ट जनरेशन का विमान है, जिसे कि पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों से बदला जाएगा। बता दें कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सर्विस में है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के साथ ग्लास कॉकपिट सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। यह अत्याधुनिक विशेषताएं हेलीकॉप्टर की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाती है। भारतीय तटरक्षक बल, जिनका प्राथमिक उद्देश्य देश के समुद्री हितों की सुरक्षा करना है, ऐसे में वो अब चेतक हेलीकॉप्टरों को पूरी तरीके से बदल देगी। हालांकि इन हेलीकॉप्टरों ने भी बेहद अच्छे तरीके से अपनी सेवा दी है, लेकिन अब अत्याधुनिक सिनेरियो को देखते हुए इनकी उपयोगिता खत्म होती जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चिनार वॉरियर्स ने LOC पर सैनिकों के लिए इनोवेटिव मॉड्यूलर शेल्टर पेश किए हैं। बता दें कि नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के रहने की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय सेना के इंजीनियरों, चिनार के योद्धाओं ने एक अत्याधुनिक मॉड्यूलर टिकाऊ शेल्टर पेश किया है, जो सिलिका PD स्ट्रक्चर है। बता दें कि ये चुनौतीपूर्ण वातावरण में सैनिकों को बेहतर आराम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के एकीकरण के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। सिलिका PD स्ट्रक्चर को आत्मनिर्भर इंफ्रारेड हीटेड सिलिका कंस्ट्रक्शन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी कई सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि इंफ्रारेड हीटिंग, यानी कि इंफ्रारेड हीटिंग टेक्नोलॉजी का समावेश ठंड और कठोर जलवायु के लिए आश्रय की उपयुक्तता को बढ़ाता है, जिससे कि सैनिकों को अधिक आरामदायक रहने का वातावरण मिलता है। इसके अलावा ये जो शेल्टर है वो इंसुलेशन को भी प्राथमिकता देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सैनिकों को अत्यधिक तापमान, चाहे गर्म हो या फिर ठंडा, इससे बचाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन के साथ लगती LAC पर अपनी चौथी शीतकालीन तैनाती की तैयारी कर ली है। आप सब जानते हैं कि 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, जहां चाइना ने इस क्षेत्र में रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट के द्वारा समर्थित सैनिकों की 2 डिवीजनों को तैनात किया है, तो जवाब में भारत ने भी LAC पर सैनिकों की समान तैनात की, यानी कि मिरर डिप्लॉयमेंट की है। हालांकि फिलहाल तो LAC पर स्थिति स्थिर बनी हुई है। बता दें कि ये चौथा साल है जब भारत चीन के अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में तैनात है और भारतीय सेना हर स्थिति में पूरी तरीके से तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, UKB इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारतीय सेना को स्पेशलाइज्ड वायर्स, यानी कि विशेष तारों और केबलों की आपूर्ति के लिए मंजूरी मिल गई है और इस अप्रूवल में दोस्तों सिग्नल और ट्रांसमिशन उपकरणों के लिए तैयार किए गए विशेष तारों और केबलों की आपूर्ति, साथ ही सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के लिए वायरिंग हार्नेस और केबल असेंबली शामिल है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारी टीम अत्यंत सावधानी और सटीकता के साथ केबलों का डिजाइन और निर्माण करती है और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन केबलों को कठोर वातावरण, विशेष सामग्री और प्रक्रियाओं की मांग के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को 16 MQ-9B स्काई गार्डियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सेंसर पेलोड से लैस होंगे।
और ये उच्च ऊंचाई लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी के लिए उत्तर भारत में तैनात किए जाएंगे। MQ-9B स्काई गार्डियन को अलग अलग मौसम स्थितियों में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के माध्यम से ओवर द हॉराइजन पर उड़ान भरने की क्षमता के साथ विस्तारित उड़ान क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि दिन और रात में हमारे सुरक्षा बलों को सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता रहेगा। ये ड्रोन उन्नत लिंक्स, मल्टीमोड रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड सेंसर से लैस हैं। इनमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम की सुविधा है और स्काई गार्डियन वैसे भी अपनी बेहतर इंड्योरेंस और निगरानी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बॉर्डर मैनेजमेंट को और ज्यादा पुख्ता बनाते हुए भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ITBP की चौकियों की संख्या 180 से बढ़ाकर 195 कर दी गई है। बता दें कि ITBP की स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। ITBP के अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख कर्मियों की क्षमता वाला ये बल 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन नियंत्रण रेखा पर तैनात रहता है और 14,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई के बीच अलग अलग जगहों पर चौकियां स्थापित की गई हैं। ITBP के महानिदेशक ने कहा कि ITBP ने अपनी सीमा चौकियों पर 500 महिला कर्मियों को भी तैनात किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खबरें आ रही है कि रशिया की मदद से अब चीन साइलेंट परमाणु पनडुब्बी तैयार कर रहा है। बता दें कि चाइना अपनी परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बी बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि चीन अपनी 096 टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को तैयार कर रहा है और इस तरीके की परमाणु पनडुब्बियों पर रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो समुद्र में बेहद कम आवाज करेंगी। साथ ही इसी वजह से और इस कारण इन्हें ट्रैक कर पाना अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी देश है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि चाइना की परमाणु पनडुब्बियां हमला करने की पूरी ताकत के साथ साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत सागर में अक्सर गश्त करती रहती हैं। भारत, जापान और अमेरिका समेत जो भी सहयोगी देश हैं वो चीनी परमाणु पनडुब्बियों पर नजर रखते हैं। लेकिन 096 पनडुब्बी आ जाने के बाद भारत समेत सहयोगी देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि भारत समेत पश्चिमी देशों के पास भी साइलेंट परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिसमें कि एक भारतीय नौसेना की INS वागीर भी है। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।